देखिए इस तरीके से हमारा जो है फाइनल ब्लाउज बनकर तैयार हो चुका है। सबसे खास इस ब्लाउज में ये है कि डोरी यहाँ नहीं लगाकर यहाँ पे लगा हुआ है। देख लीजिए, जो लोगों की शोल्डर उतरता है या गिर जाता है, बार बार टेंशन आता है, तो आप इस तरीके की डोरी लगा सकते हैं या इससे छोटा डोरी लगा सकते हैं कि जैसे ही आपका शोल्डर लगेगा कि लूज है, उतरने वाला है, तो आप इस डोरी को इस तरीके से खींचकर और इस तरीके से खींचकर आप बांध देंगे यहाँ पे। आज हम प्रिंसेस कट में इस तरीके की नीचे बेल्ट वाली पॉफ स्लीव ब्लाउज की कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम दो ऐसे फार्मूला बताने वाले हैं शोल्डर और आर्म होल का, जो आपको अभी तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। इस फार्मूले से आप किसी भी साइज का या किसी भी डिजाइन का शोल्डर और आर्म होल बेगर मेजरमेंट किए हुए, बेगर माप लिए हुए आप आसानी से निकाल सकते हैं, सिर्फ चेस्ट के साइज माप कर। इस डिजाइन का जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट कुछ इस तरीके से है, और आप सेम मेजरमेंट से भी बना सकते हैं, और आपके पास कोई दूसरा मेजरमेंट है तो भी आप इस मेथड से बना सकते हैं। साइज कोई भी हो, डिजाइन कोई भी हो, मैटर नहीं करता। इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने ये पहले चिकन फैब्रिक लिया था, लेकिन ये फैब्रिक कम हो गया, जो स्लीव में हमें कम होने वाला है, इतना ही फैब्रिक बचा हुआ है। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि एक दूसरा सेम फैब्रिक ले लिया है, जो कुछ इस तरीके से सिल्क फैब्रिक है, और इसके साथ साथ मैंने अस्तर लिया है, क्योंकि ये पतला कपड़ा है तो इसमें अस्तर लगाना बेहद जरूरी है। सबसे पहले हम बैक की पार्ट कटिंग करेंगे। तो बैक की पार्ट कटिंग करने के लिए मैंने ये जो खुला हुआ भाग है मैं अपने साइड कर लिया हूं, क्योंकि इसमें जो हुक है वो बैक की साइड में आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ आई और हुक के लिए आधा इंच से लेकर पौना इंच पे निशान लगा देना है। उसके बाद जो भी आपके ब्लाउज की लंबाई होगा उसमें आपको 1 इंच प्लस करके निशान लगा देना है। जैसे मेरे केस में 14.5 इंच है, तो 1 इंच प्लस करके 15.5 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा दूंगा। अब सबसे पहले आप शोल्डर की फार्मूला समझ लीजिए कि बेगर माप किए आप सभी साइज में शोल्डर कैसे निकालेंगे। ये फार्मूला जो है 30 साइज से लेकर 38 साइज तक परफेक्ट काम करेगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये काम नहीं करेगा। तो 38 साइज तक आप आसानी से बना सकते हैं। 38 साइज के बाद हम दूसरा मेथड बताएंगे। तो जितना भी आपका फुल चेस्ट होगा या फुल बस्ट होगा उसमें आपको 3 से भाग देना है। जैसे कि मेरे केस में 36 इंच है, तो भागा कर देंगे हम 3। कितना हो गया, ये 12.5 इंच हो गया। तो इसमें भी हम माइनस कर देंगे 0.50, तो कितना हो गया, 11.5 इंच हो गया। अब 11.5 इंच के आधा 5.25 इंच होगा, तो यहां पे आपको 5.25 इंच पे निशान लगा देना है। ये 38 साइज तक आसानी से काम करेगा। 11.5 इंच के आधा 5.25 इंच। जितना भी आपका फुल चेस्ट होगा उसमें 3 से भाग देना है। जो भी मेजरमेंट आएगा उसमें आधा इंच कम करके उसकी आधा यहाँ पे मेजरमेंट कर देना है। और यहाँ पे शोल्डर स्लोप हम आधा इंच हर हाल में देंगे ही, आपको इससे शोल्डर नहीं गिरेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। अब आप समझ लीजिए आर्म होल हम कैसे निकालते हैं। पूरा आर्म होल बेगर माप लिए कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी आपको फुल चेस्ट के हिसाब से ही लेना है। 36 इंच हमारा फुल चेस्ट है, इसमें हम भाग देंगे 4.5 से, यानी 4.5 से भाग दे देंगे जितना भी हमारा होगा। तो इसमें आ गया हमारा 8 इंच। 8 इंच जो है हमारा आधा हुआ, और फुल राउंड में हमारा आर्म होल 16 इंच आ गया। तो अब हमें पता चल गया कि 36 साइज में हमें आर्म होल 16 इंच रखना है। 16 इंच आर्म होल आएगा तो परफेक्ट आएगा। लेकिन निशान लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो निशान लगाने के लिए हमारा पुराना ही फार्मूला है। अब दोनों में एक फार्मूला यूज कर सकते हैं। 36 इंच भागा 6 कर दीजिए, आपका आएगा 6 इंच। इसमें आपको प्लस करना है 0.25, यानी 6.25 इंच। तो 6.25 इंच आप इस जगह से, जो हमने शोल्डर स्लोप दिया है, यहां से आप ले लीजिए 6.25 इंच ऐसे। अब जितना मेजरमेंट हमारा यहां आया है वही हम यहां पे ले लेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से निशान लग गया। अब यहां से यहां हम इसको ऐसे मिला देंगे। उसके बाद हम स्केल को ऐसे करके सीधा कर लेंगे स्केल को, और उसके बाद यहाँ पे जितना भी हमारा अपर चेस्ट होगा, फुल चेस्ट नहीं अपर चेस्ट होगा, उसकी चौथा भाग लेना है। जैसे कि मेरे में 34 इंच है, तो उसकी चौथा भाग 8.5 इंच है, तो यहाँ पे निशान लगाएंगे, और फिर से यहाँ पे 1.5 इंच या 2 इंच अपने मर्जी के हिसाब से हम ले लेंगे। उसके बाद इस निशान को ऐसे मिला देना है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको 6 सूत ऐसे ऊपर की साइज में आर्म होल में करना है। ये तरीका अलग है, ध्यान रखिएगा। अब यहां से यहां आपको मिला देना है इसको ऐसे, देखिए ऐसे, ये हमारा मिल चुका है। उसके बाद आपको ब्लाउज की लंबाई जो है, जितना भी आपने लिया था उसके हिसाब से ले लिया। तो यहाँ पे हम निशान एक लगा देंगे सीधा सीधा
1 इंच प्लस करने के बाद का निशान है। अब जितना भी आपका कमर है उसमें आपको 1 इंच प्लस कर देना है डॉट का और यहाँ पे निशान लगा देना है। जैसे कि हमारे में 32 इंच है तो 8 इंच आएगा, तो यहाँ पे हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे ऐसे करके। उसके बाद फिर से यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन वाला ले लेंगे और यहाँ से यहाँ ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पौना इंच यानी 0.75 ऐसे में निशान लगा देना है। अब ए निशान को ए निशान से ऐसे मिला देना है, देखिए ऐसे, और ए निशान को ए निशान से मिला देना है। तो ये हमारा जो हो गया फिटिंग की मार्जिन हो गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आना है और यहाँ पे 9 इंच है, इसकी आधा 4.5 इंच कर दीजिए और आधा इंच इधर और आधा इंच इधर पे निशान लगा दीजिए। ये डॉट का निशान हो जाएगा आपका, और ये निशान को ये निशान से ऐसे मिला दीजिए। तो ये हमारा हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपने मर्जी के हिसाब से डॉट ले लीजिएगा, मैं डॉट के लिए विशेष डिटेल में नहीं बताऊंगा। ओके, उसके बाद हम 10 इंच पे जितना हमारा डीप नेक में रखना है मेजरमेंट, जितना तैयार करना है उतना हम सेम यहाँ पे मेजरमेंट कर लेंगे डीप नेक के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप बारी आती है आर्म होल की गोलाई कैसे दे। आर्म होल की गोलाई देने के लिए आपको फ्रेंच कर्व जरूर रखना चाहिए। फ्रेंच कर्व रखकर आप सिंपल गोलाई यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ से यहाँ मिला सकते हैं। अभी तक सब कुछ सिंपल चल रहा है, कुछ अलग नहीं है इसमें। हमारे तरीके से कटिंग करेंगे परफेक्ट आएगा। अब शोल्डर की चौड़ाई निकालने का आप लोगों ने पिछले 2-3 वीडियो में देखा होगा, नहीं देखा है तो इस वीडियो में जान लीजिए। हमारा सिंपल तरीका है, जितना आप यहाँ पे शोल्डर की पट्टी की चौड़ाई रखना चाहते हैं उसमें 1 इंच प्लस करके निशान लगा दीजिए। जैसे कि हम इसमें जो रखने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 2 इंच, तो हम यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा देंगे। 2 इंच पे हमें रखना है तो 3 इंच पे हमें निशान लगा देंगे और इस निशान को इस निशान से ऐसे मिला देंगे, देखिए ऐसे। तो ये हमारा परफेक्ट हो गया। अब हमारा जो है नेक की चौड़ाई ऑटोमेटिक निकल गया है 3.25 इंच, तो 3.25 इंच की जगह पे यहाँ पे हम ले लेंगे कितना, 3 इंच, और इस तरीके से हम इसको ऐसे मिला देंगे और इसको हम ऐसे मिला देंगे। ओके, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। उसके बाद इसमें जो हम शेप देने वाले हैं वो शेप कुछ इस तरीके से देने वाले हैं, देखिए ऐसे वाला शेप देने वाले हैं। ये शेप हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो हम ए वाला शेप देंगे, देखिए। अब बैक की पार्ट हमारा कटने के लिए रेडी है। फ्रंट की पार्ट भी इजी है, मैं बता दूंगा आसान तरीके से। बैक की पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको कट कर दिया है मैंने। अब हम फ्रंट की पार्ट कट करेंगे। इसके लिए हम इस कपड़े को कुछ इस तरीके से घुमा लेंगे। आपको भी इस तरीके से कपड़े को घुमा लेना है। अब इसमें क्या करना है ध्यान से समझिएगा। इसको ऐसे रख दीजिए, यहाँ पे ये वाला जो मार्जिन है ये साइड करके ऐसे रखिए आप। उसके बाद हम इस लाइन को ऐसे सीधा कर लेंगे और जितना भी हमारा इस ब्लाउज का लंबाई है उसमें हम 1 इंच और एक्स्ट्रा करेंगे। जैसे कि ये 15.5 इंच है तो हम यहाँ पे 1 इंच और बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 16.5 इंच की लंबाई। ध्यान रखिएगा, इसमें बेल्ट है इसलिए मैं 1 इंच बढ़ा रहा हूं, नहीं तो आधा इंच इसको बढ़ाता था। इस तरीके से हमने इसको बढ़ा दिया। दूसरा काम क्या करना है आपको, जितना भी यहाँ पे मेजरमेंट है उसमें आप 1 इंच यहाँ पे बढ़ा दीजिए। इस तरीके से सिर्फ 1 इंच आपको यहाँ पे बढ़ाना है और आपका ये तैयार हो जाएगा। अब इसको हम साइड कर देंगे। अब जितना भी मैंने बैक की पार्ट में शोल्डर लिया था उससे हम आधा इंच प्लस कर देंगे यहाँ पे शोल्डर लेने के लिए। तो बैक में हमने 5.25 लिया था, यहाँ पे हम 6.25 इंच ले लेंगे। शोल्डर स्लोप सेम आधा इंच यहाँ पे भी दे देंगे ऐसे। आर्म होल का निशान सेम 6.25 इंच पे इसमें भी दे देंगे और ये वाला निशान जितना आया है 6.25 वो 6.25 हम यहाँ पे भी रख देंगे। उसके बाद ध्यान से समझिएगा, इससे 1 इंच अंदर की साइड हम यहाँ पे ऐसे निशान लगाएंगे और उसके बाद चौथा भाग जो है हमारा 8.5 इंच वो हमारा यहाँ पे आ रहा है, इसमें 1 इंच प्लस कर देंगे तो 9.5 इंच हो जाएगा। 9.5 इंच तो अपने आप ये 1.5 इंच जो है हमारा मार्जिन का निकल गया है। इस ध्यान से समझते चलिएगा। अब क्या करेंगे, हम इस निशान को ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिलाना है हमें। तो ये लाइन को भी आपको फिर से सीधा कर लेना है और यहां से लेकर यहां तक आपको निशान लगाना है। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब इस निशान को यहां पे मिलाना है ऐसे। अब फिर से क्या करना है आपको, इसको लेना है और यहाँ पे रखकर यहाँ पे और एक गले के निशान लगा लेना है ऐसे, और इसको हम ऐसे मिला देंगे। तो ये हमारा शोल्डर की चौड़ाई निकल गया, नेक की चौड़ाई निकल गया ऑटोमेटिक। ओके, अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है। अब नेक ड्रॉप जो है 7 इंच यहाँ से ऐसे ले लेंगे। आप ऐसे में भी 7 इंच रख सकते हैं, मैं 7 इंच ऐसे में रख रहा हूं। अब यहाँ पे जो आया है 3.25 इंच, वही 3.25 इंच हम यहाँ पे ले लेंगे और ऐसे करके निशान लगा देंगे। ध्यान से समझिएगा, ये हमारा इस तरीके से निकल गया। अब इसमें गला का जो है कुछ इस तरीके से निशान है, ये वाला गला है हमारा इसमें। अब यहाँ पे भी आपको जो है
6 सूत ऊपर करना है इस तरीके से, इस निशान को इस निशान पे मिला देना है। दिख नहीं रहा होगा प्रॉपर, यहाँ पे देखिए मैं कटिंग करूंगा तो समझ में आ जाएगा। अब इसकी आर्म होल की गोलाई निकालने के लिए इस फ्रेंच कर्व को अब इस तरीके से रखना है ऐसे, और इसको ऐसे मिला दीजिए। तो ये हमारा जो है आर्म होल निकला। अब ध्यान से समझिएगा अगला पार्ट। अगला आपको क्या करना है, जो हमारा 9.25 इंच पे फुल बस्ट का मेजरमेंट है वो आपको ले लेना है, यहाँ पे ऐसे लगा देना है और एक निशान यहाँ पे ऐसे दे देना है। अब जितना भी फुल बस्ट का मेजरमेंट आता है, जैसे कि मेरे केस में 9 इंच है चौथे भाग, तो 9 इंच प्लस यहाँ पे 1 इंच आपको करना है ऐड, तो 10 इंच हो जाएगा। और उसमें भी 0.25 और ऐड करना है, यानी 10.25 इंच। यानी जो भी आपका मेजरमेंट आ रहा है चौथे भाग, उसमें आपको 1.25 इंच ऐड करना है। 1.25 इंच ऐड करने के बाद 10.25 इंच हो जाएगा। फिर से यहां से हम 1.5 इंच ले लेंगे ए वाला मार्जिन, और ध्यान से समझिएगा इसको यहां से यहां हम ऐसे मैनेज करेंगे, देखिए ऐसे, और इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे ऐसे। तो ये हमारा मिल चुका है। अब दूसरा काम करना है आपको, एक लोअर बस्ट का मेजरमेंट देना है 13 इंच पे। यहां से 13 इंच लोअर बस्ट का मेजरमेंट हो जाएगा। ये 12.5 से लेकर 13 इंच के आसपास रहेगा। तो इसको हमें ऐसे लगाकर सिर्फ छोड़ देना है, अभी इस पे कुछ करना नहीं है विशेष। और यहां से अब चौथे भाग में जो है हमें इसमें 4.25 इंच रखना है, और मार्जिन लेके हम 4 इंच एक सूत कर देंगे, ठीक है, या 4.25 इंच। तो 4.25 इंच पे ऐसे हम ऐड करेंगे, आधा इंच हमारा मार्जिन हो जाएगा। तो यहां से यहां ये 4.25 इंच तैयार होगा। उसके बाद जितना हमने यहां लिया है उससे हम आधा इंच कम करके 4.25 इंच यहां पे ले लेंगे, और इस निशान को इस निशान से ऐसे मिला देंगे ऐसे। उसके बाद इस स्केल को लेना है, कुछ नहीं करना है विशेष, और ऐसे करके यहां पे मिला देना है। देखिए इसमें आपका कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा। अब कमर के लिए समझिएगा, कमर की जो हिसाब किताब है वो यहाँ पे जो है आधा इंच मार्जिन है हमारा, तो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। तो इसमें हमारा जो है 3.25 इंच आएगा, 3.25 इंच आएगा। और चौथे भाग में जो है हमारा कमर 8 इंच आता है, तो 8 माइनस 3.25 कितना बच रहा है हमारा, 8 माइनस 3.25 4.75 बच रहा है। तो 4.75 हमें इधर पे ऐसे निशान लगाना है। कैसे निशान लगाना है, कहां से कहां, मैं बताता हूं आपको। ये जो बैक की पार्ट है उसको आपको ऐसे रख देना है, देखिए, और यहाँ पे एक निशान लगा दीजिए, और इस स्केल को ऐसे रखिए, ठीक है, ऐसे। अब यहां से 4.75 आना चाहिए, इस जगह से 4.75 आपका ये होना चाहिए, 4.25 इंच ये हुआ ना 4.75। अब क्या करना है आपको, ए वाला स्केल लेना है और इसको ऐसे रखना है, देखिए ऐसे। जो 16 का निशान होगा उसको आपको ऐसे मिला दीजिए, और फिर इसको ऐसे कर लीजिए। देखिए ये हमारा परफेक्ट बैठेगा प्रिंसेस कट। तो यहां से यहां जो है यही हमारा इसमें दबने वाला है। अब इसने इसके नीचे की जो भाग है वो बेल्ट है, ओके। तो बेल्ट में भी हमें आधा इंच और मार्जिन ऐड करना होगा। 3.5 इंच है तो ये 3 इंच होगा, और आधा इंच हम और ऐड कर देंगे थोड़ा चौड़ाई में बेल्ट। अब जो यहाँ पे 1.5 इंच आया है वो 1.5 इंच आपको यहाँ पे कर देना है ऐसे, और इसको ऐसे कट कर लेंगे ऐसे। 1 इंच नीचे इस जगह पे करना है जो हमारा बस्ट का निशान है यहाँ पे, और इसको ऐसे कर देना है। देखिए अब ये कटने के लिए रेडी है, मैं कटिंग करके दिखाता हूं कि कैसा ये दिखता है। ये यहां से कट गया, अब ये यहां से कटेगा, और ये यहां से कटेगा ऐसे। थोड़ा सा हम यहाँ पे बड़ा रखेंगे, ये जो है इसी तरीके से रहेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा बढ़ा कर लिया हूं, बेल्ट अब परफेक्ट करूंगा। बेल्ट हमारा निकल चुका है, लेकिन क्या करना है, बेल्ट में थोड़ा सा कमी है। अभी पहले इसको मैं कट कर लेता हूं फिर समझाता हूं। गला का जो शेप है कुछ इस तरीके से आएगा, ए वाला भाग ऐसे आ जाएगा, और यहाँ वाला भाग ऐसे। अब जो है ये ऐसे हो गया, तो इसको जो है ए वाला जो भाग इसको ऐसे ही रहने देना है। जब हम यहाँ पे प्रिंसेस कट जोड़ लेंगे तो इसको और थोड़ा कम करना होगा इस तरीके से। तो ये राउंडिंग जो है उस टाइम पे हम मिला लेंगे। अब इसकी जो पफ स्लीव है वो मैं मशीन पे सिलाई करते टाइम बताऊंगा। पफ स्लीव में आपको जो है अस्तर लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले हम फ्रंट की पार्ट बनाएंगे, और फ्रंट की पार्ट में हम यहाँ पे कोट डोरी लगाएंगे। ये हमारा जो है रफ कटिंग किया हुआ मेन पल्ला है। तो कोट डोरी लगाने के लिए इसको ले लेंगे ऐसे। कोट डोरी आपको ओरेप कपड़े में इस तरीके से बना लेना है, और यहाँ पे मार्जिन जितना लिए हो उसके हिसाब से यहाँ पे ऐसे करके कोट डोरी लगा लेंगे।
यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने कोडोरी लगा दिया है। उसके बाद इसको ऐसे ले लीजिए और ऐसे पलट कर सेंटर मिलाकर कोडोरी लगा दीजिए। इसमें कोई भी फ्यूजिंग वूजिंग लगाने की जरूरत नहीं है कोडोरी वाले में। इस तरीके से मार्जिन कट करके यहाँ पे कट लगा देना है और ये सब जगह पे आप ऐसे कट लगा दीजिए। उसके बाद इसको पलट लेना है और यहाँ पे हम एक किनारी सिलाई लगा देंगे अच्छे से बैठने के लिए। उसके बाद इसको उल्टा करके और चारों साइड हम कच्चा सिलाई लगा लेंगे। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको थोड़ा थोड़ा कोट डोरी को ऐसे खींच देना है। इससे क्या होगा, यहाँ का राउंड बैठ जाएगा जो पॉइंट है वो, और गला भी परफेक्ट हो जाएगा, तो फैलेगा नहीं गला। देखिए उसके बाद एक कटोरी वाले पल्ले को दोनों को जवाबी करके कच्चा कर लेंगे। अब इसको भी जितना भी मार्जिन है उसको कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा वाले को कच्चा करने के बाद मैंने सबको प्रेस लगा लिया है। अब इसको ज्वाइन करेंगे हम। अब यहाँ से इसको हम ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा होगा तो यहाँ पे आपको जो है ना प्रिंसेस कट में खास कर ऐसे खींच देना है। खींचने से क्या होगा, यहाँ पे जो लूज होता है वो नहीं होगा। देखिएगा यहाँ पे जो है इस जगह पे डॉट लगा देंगे। देखिए कटोरी लगाने के बाद मैंने प्रेस लगाया है तो कुछ जो है ब्लाउज हमारा इस तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पे बेल्ट को सही ढंग से सेटिंग करना है, तो इसको हम ऐसे करके रख देंगे और यहाँ पे ऐसे करके आपको चेक करना है कि परफेक्ट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो ऐसे देखने के बाद आपको सीधा करके देखना चाहिए। देखिए इस तरीके से आपको बैठाना है। तो इसमें दिख रहा है कि थोड़ा थोड़ा हमें कट करने की जरूरत है इस जगह पे। बस यहाँ पे मैं ऐसे रख कर और इसको इतना कट कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, ऐसे खोल कर और इस बेल्ट को पहले बना लेना है। ऐसे रख कर ऐसे करके जो इधर में एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हम कट कर देंगे। इसको ऐसे करके यहाँ पे सिलाई लगा दीजिए एक। उसके बाद आपको दाब चेंज करके और यहाँ पे भी कोट डोरी लगा लेना है, ऐसा मार्जिन लेकर थोड़ा सा। ठीक है, और खींच खांच नहीं करना है, ज्यादा हल्के हाथों से लगाना है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये वाला जो भाग है इसको हम मोड़ देंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे कट लगा देते हैं और ऐसे करके मोड़ देते हैं। इससे आसान हो जाएगा बेल्ट लगाना। अब इसको ऐसे उल्टा लेकर और ऐसे रखकर सिर्फ और सिर्फ चिटका देना है, लेकिन चिटकाना है सेंटर से, नहीं तो ये बिगड़ सकता है। तो ऐसे रखेंगे हम सेंटर में इसको और यहाँ से चिटकाना शुरू करेंगे। देखिए ऐसे मैंने चिटका दिया। अब इसको ऐसे करके और यहाँ पे चिटकाना है। देखिए ध्यान से समझिएगा। तो फ्रंट की भाग जो है हमारा कुछ इस तरीके से बन गया है। देखिए कितना साफ सुथरा है, कितना सुंदर फिनिशिंग है। अब हम इसका स्लीव बनाएंगे और उसके बाद बैक की पार्ट। स्लीव बनाने के लिए मैंने इसको 8 इंच कटिंग किया है और ए वाला जो है 2.5 5 इंच कटिंग किया है। दो है, देखिए इस तरीके से इसको हम नीचे की पट्टी बनाएंगे और ये जो है फुल पना में है। ध्यान रखिएगा, विशेष इसमें कुछ भी नहीं है। देखिएगा ध्यान से, 46 का पना है इसका। तो इसको हम क्या करेंगे, दो भाग में कट कर देंगे। इसको ऐसे करके सेंटर निकाल लेंगे और यहाँ पे 4.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे भी 4.5 इंच पे मार्क करेंगे। कट लगा दिया मैंने इधर पे। अब यहाँ पे हम गेदर्स दे देंगे यहाँ से यहाँ तक। ऐसे करके ध्यान से देखिएगा, दोनों उंगली ऐसे कीजिए। इस तरीके से आप गेदर्स दे दीजिए और इधर भी सेम ऐसे गेदर्स दे देना है। तो ये हमारा स्लीव जो है बनेगा। अब इसको हम ऐसे रखकर, ध्यान से देखिएगा, ऐसे रखकर और जिस हिसाब से हम स्लीव कट करते हैं सेम उसी तरीके से आपको कट कर लेना है। तो मैं यहाँ से इसको जो है यहाँ से नापूंगा। ये जो हमारा हो रहा है यहाँ से 6.5 इंच प्लस इतना, और मेजरमेंट के हिसाब से आपको कट करना है। जैसा स्लीव कट करते हैं ऐसे हम कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 5.5 इंच प्लस 1.5 इंच, इस तरीके से ये हो गया।
स्लीव हमारा कट गया है। अब इस पल्ले में एक साइड डोरी लगा देंगे। अब इसको ऐसे उल्टा करके इस जगह पे इसको हम स्टिच कर देंगे, ऐसे पकड़ के। अब ऐसे करके और इसको हम यहाँ पे पक्का कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट की पार्ट और पफ बाजू बनकर तैयार हो चुका है। बैक पार्ट बनाकर और कंप्लीट ब्लाउज बनाकर आपको फाइनल लुक दिखाता हूं कि कैसा दिखता है। देखिए इस तरीके से हमारा जो है फाइनल ब्लाउज बनकर तैयार हो चुका है। कंप्लीट मैंने बना दिया है, बेल्ट भी लग गया है, साइड भी लग गया है। और स्लीव देखिए, स्लीव कुछ इस तरीके से हमारा बन गया है। पफ पहनने के बाद कुछ इस तरीके से लुक आएगा। इसमें सबसे खास क्या है वो मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूं। देखिए सबसे खास इस ब्लाउज में ये है कि डोरी यहां नहीं लगाकर यहां पे लगा हुआ है, देख लीजिए। और यहाँ पे हमारा आई और हुक लगेगा। इसका जो मैंने वीडियो है वो अलग बना दिया है, तो आप इस वीडियो के बाद वाला वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने बैक का पार्ट कैसे बनाया है। अब जो लोगों की शोल्डर उतरता है या गिर जाता है, बार बार टेंशन आता है, और वो लोग यहाँ डोरी नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके की डोरी लगा सकते हैं या इससे छोटा डोरी लगा सकते हैं। इसमें होगा क्या कि जैसे ही आपका शोल्डर लगेगा कि लूज है, उतरने वाला है, तो आप इस डोरी को इस तरीके से खींचकर और इस तरीके से खींचकर आप बांध देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बांध देंगे, जितना भी आपका लूज होगा उतना। तो यहाँ से जो शोल्डर उतरने वाला प्रॉब्लम है वो आपका दूर हो जाएगा, और साथ में आपको यहाँ डोरी भी नहीं दिखाना पड़ेगा। ये डोरी आप छोटा कर देंगे तो ये डोरी भी नहीं दिखेगा। ये डोरी आप इसको ऐसे करके और अंदर रख सकते हैं। देखिए तो इस तरीके से हमारा ब्लाउज जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।